क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक श्लोक, एक ही लाइन किसी के मन में छिपे सबसे गहरे डर को सामने ले आए? आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसे ही श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे जो दुर्योधन के आत्मविश्वास के पीछे की असलियत, उसकी घबराहट को उजागर करता है। अब देखिए, पहली नजर में ये श्लोक बहुत सीधा साधा लगता है। राजकुमार दुर्योधन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं के नाम गिना रहा है। बस एक मिलिट्री ब्रीफिंग जैसा, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वाकई एक सेनापति का आत्मविश्वास है या फिर ये एक राजकुमार का कबूलनामा है? आखिर दुर्योधन के इन शब्दों के पीछे चल क्या रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि दुर्योधन को क्या जरूरत पड़ी है कि वो इतनी बारीकी से अपने एक एक दुश्मन की ताकत का ब्यौरा दे। असल में ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा, ये तो उसके मन में बैठे उस डर को दिखा रहा है कि सामने वाली सेना कितनी बड़ी और मजबूत है। वो अपने गुरु को असल में एक छिपा हुआ संदेश दे रहा है। वो कह रहा है, गुरुदेव, पांडव सिर्फ 5 भाई नहीं हैं। देखिए, लगभग पूरा भारत उनके साथ आकर खड़ा हो गया है। उसकी ये लंबी लिस्ट असल में उसकी बढ़ती हुई चिंता की लिस्ट है। तो चलिए अब इस लिस्ट में जरा और गहराई से उतरते हैं। आप देखेंगे कि दुर्योधन जो भी नाम ले रहा है, वो हर नाम उसके डर की एक खास वजह बताता है। देखते हैं कैसे। लिस्ट की शुरुआत ही एक ऐसे नाम से होती है जो किसी भी कमांडर के दिल में खौफ पैदा कर दे। काशीराज, यानी काशी के बेहद शक्तिशाली और सम्मानित राजा। काशीराज का पांडवों की तरफ होना कौरवों के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका था। क्यों? क्योंकि उनका भीष्म के साथ पुराना झगड़ा था। इसके बावजूद उनका पांडवों के साथ खड़े होना ये दिखाता था कि कौरव नैतिक रूप से हार चुके हैं। ये एक मॉरल डिफीट थी। लिस्ट में अगले नाम आते हैं पुरुजित और कुंती भोज। अब ये सिर्फ योद्धा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पांडवों के साथ उनका परिवार, उनकी जड़ें पूरी मजबूती से खड़ी हैं। ये दोनों पांडवों की मां कुंती के परिवार से थे। इनका वहां होना ये चीख चीख कर कह रहा था कि पूरा परिवार पांडवों के साथ है। मतलब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि परिवार और धर्म की रक्षा की लड़ाई है। और फिर दुर्योधन शैव्य का नाम लेता है, लेकिन उनके लिए वो एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करता है। यहीं पर सारा राज छिपा है। वो शैव्य को नरपुंगव कहता है। इसका मतलब है इंसानों में सबसे श्रेष्ठ। ये बात बहुत मायने रखती है। यहाँ दुर्योधन खुद अपने मुंह से ये मान रहा है कि उसके दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि वो आदर्श और धर्म पर चलने वाले लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो वो कहे। तो इन सारी बातों से, इन सारे सबूतों से दुर्योधन की दिमागी हालत के बारे में क्या पता चलता है? साफ है कि जो वो बोल रहा है और जो वो महसूस कर रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दुर्योधन बाहर से कह रहा है, पांडव सेना की शक्ति को देखिए, लेकिन उसके मन की आवाज कह रही है, ये लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होगी। वो योद्धाओं की लिस्ट गिना रहा है, पर असल में वो अपने डर की लिस्ट बना रहा है कि वो उनके गठबंधन से कितना घबराया हुआ है। और वो एक शब्द, नरपुंगवः, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। ये उसकी अनजाने में की गई एक ऐसी गलती है, एक ऐसी स्वीकारोक्ति है, जो ये बताती है कि वो भी जानता था कि पांडवों का पक्ष नैतिक रूप से ज्यादा मजबूत है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि दुर्योधन की ये जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये उसके अंदर चल रही घबराहट का सीधा सीधा नतीजा है। ये आत्मविश्वास नहीं, बल्कि गहरी असुरक्षा की निशानी है। लेकिन दुर्योधन का ये डर सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है। इसमें हम सबके लिए जिंदगी के कुछ बहुत गहरे और जरूरी सिद्धांत छिपे हुए। देखिए, धर्म की एक अपनी ही ताकत होती है। सबसे पहले तो जो सही है, जो धर्म है, वो अपने आप लोगों को, सहयोगियों को अपनी ओर खींचता है। दूसरा, यही समर्थन मिलकर एक ऐसी सच्ची ताकत बनाता है जो नैतिक बल पर टिकी होती है। और तीसरा, जो अधर्म है, अन्याय है, उसके पास चाहे कितनी भी सेना हो, कितनी भी शक्ति क्यों न हो, वो अंदर से हमेशा कमजोर और असुरक्षित ही रहता है। तो आखिर में इस एक श्लोक से हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये श्लोक सिर्फ नाम नहीं गिनाता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे पूरे भारत का धर्मनिष्ठ नेतृत्व पांडवों के पक्ष में था और कैसे दुर्योधन का मन डर से भरा हुआ था।
यह हमें सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की ताकत हमेशा दिखावे की शक्ति पर भारी पड़ती है,